नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात बाबा के यूपी की और बाबा फायर हैं। बाबा एक तरीके से पूरी पिच 2027 के लिए तैयार कर रहे हैं। ना केवल बाबा और उत्तर प्रदेश पुलिस के संभल के सीईओ अनुज चौधरी जो हैं, वो भी ऐसी पिच क्लियर कर रहे हैं और बाबा की एक नसीहत बहुत सटीक है और हिंदुओं को इससे बड़ी नसीहत या इससे बड़ा पैगाम संदेश क्या होता हो सकता है जो बाबा योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। और सीधे तौर पर तीन बड़ी खबरें जो सीधे तौर पर ये बताती हैं कि बाबा अब फायर मोड पे हैं। बाबा अब किसी को एक तरीके से बख्शने वाले नहीं हैं, किसी को क्षमा करने वाले नहीं हैं और योगी आदित्यनाथ कहा जाए तो अब अपने सही तरीके से रंग में हैं। और लगातार जो उन पे हमले हो रहे थे और जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में एक अलग लकीर योगी आदित्यनाथ खींच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बाकी देश में हिंदू और कट्टर हिंदुओं के लिए एक बड़ा पैगाम है। और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि अगर आप भी हिंदू हितों की बात करेंगे तो लगातार आप भी चर्चा में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे और हिंदू आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। आज तीन बड़ी खबरों पर बात करने जा रहा हूं और आप लोगों से उम्मीद, और जो वो तीनों खबरें हिंदुत्व से जुड़ी हैं, आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें नीचे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दरअसल अब मैं तीनों खबरों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले अबू आजमी की खबर। अबू आजमी ने कैसे आपको पता है शिवाजी के विरोध में नहीं बल्कि औरंगजेब के समर्थन में बोला और शिवाजी को कमतर आंकने की कोशिश की। बाबा यूपी विधानसभा में गरजे और बाबा ने सीधे तौर पर अबू आजमी को कहा, समाजवादियों को कहा, और समाजवादियों का ये चेहरा है दरअसल, और समाजवादियों को कहा कि साहब उसको भेज दो यहीं यूपी, हम उससे निपट लेंगे। और देखिए जरा समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। दरअसल बाबा को पता है कि कुंभ में कैसे समाजवादियों ने सनातन कुंभ की छवि को दूषित करने की कोशिश की, कैसे संसद से लेकर सड़क तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुंभ के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया। सोशल मीडिया पे लेफ्ट लिबरल गिरोह ने कैसे एक नैरेटिव खड़ा किया और कैसे कुंभ को एक तरीके से धूमिल करने की कोशिश की उसकी छवि को। और बाबा फायर, और बाबा ने सीधे तौर पर समाजवादियों को लपेटते हुए अबू आजमी को लपेटा और अबू आजमी को लपेटते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया कि साहब इसको यूपी भेज दो, इसका इलाज हम कर लेंगे। दरअसल अबू आजमी औरंगजेब की बड़ाई कर रहा था, उसके शान में कसीदे पढ़ रहा था और जब बाबा तक ये खबर आई तो बाबा ने कहा कि साहब भेजो और इस पर केस करेंगे, हम इसको सेट कर देंगे। दूसरा, अबू आजमी के वाकई ये बुरे दिन शुरू हो गए क्योंकि शिंदे जो डिप्टी सीएम है और पूर्व सीएम रहे महाराष्ट्र के, और देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि इस व्यक्ति को हम जेल में डालेंगे, इस पर केस चलाएंगे। और औरंगजेब के हिमायतियों के वाकई बुरे दिन शुरू हो चुके हैं जो औरंगजेब के हित में बात करेगा। और सोशल मीडिया में तमाम ऐसे सीधी टोपी वाले और छोटा पजामा और बड़ी कुर्ता पहनने वालों का जो औरंगजेब की बड़ाई कर रहे हैं, वाकई उनके बुरे दिन शुरू हो गए। और दरअसल बाबा फायर है और बाबा फायर एक दूसरी खबर को लेकर भी जिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी का जरा एक बयान मैं आपको दिखा तो कितना सटीक बोल रहे हैं अनुज। जरा उस बयान को देखिए और उसके बाद जरा नहीं, मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है,
तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और तो संभल के सीईओ अनिल चौधरी ने कितनी सटीक और सही बात की। उन्होंने कहा कि भाई साहब, तुमको इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है, तो तुम होली के दिन निकलो ही मत। फिर तुम छाती पीटोगे कि साहब मुझे दरअसल किसी ने रंग डालकर गला खराब कर दिया। अब तुम्हारे चक्कर में वो जुम्मा है, यानी कि शुक्रवार का दिन है, तो अब उस दिन को तो नहीं मिटाया जा सकता। उस दिन सब हिंदुओं को घरों में तो बंद नहीं किया जा सकता। और दरअसल आप होली को टारगेट करते हैं या फिर एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं कि होली में मेरे ऊपर रंग गिर गया और मेरा अब धर्म, यानी कि धर्म तो एक ही है, दरअसल मेरा रिलीजन, मेरा दीन जो है वो भ्रष्ट हो गया और मुझे होली से, रंगों से दिक्कत है। दरअसल हिंदुओं से भी दिक्कत है। तो ये जो एक ये अभी से आप सोचिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है एंटी होली, यानी कि ये जो सूडो सेकुलरिस्ट हैं, ये अभी से होली के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और रमजान भी इन दिनों चल रहा है, तो रमजान को लेकर और होली को जोड़कर किस तरीके से हिंदुओं पर अटैक किया जा सके और कैसे सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके और कैसे शांति को बिगाड़कर अशांति की स्थापना की जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस और सीईओ अनिल चौधरी जो संभल के हैं और लगातार ये अपनी बात को लेकर बड़ी बेफिक्री और बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं। और ये ऐसे पुलिस ऑफिसर जो हैं, इस देश को चाहिए भी, जो बिना लाग लपेट के, बिना किसी धर्म, जाति, मजहब को देखे न्याय कर सके, अन्याय के खिलाफ बात कर सके और क्लियर कट बात कर सके बिना लाग लपेट के। तो अनिल चौधरी ने जो बोला वो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही और बिल्कुल क्लियर है कि साहब, अगर तुमको होली से दिक्कत है तो निकलो नहीं। और दूसरों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि वो महज केवल चूहड़बाजी के लिए, तफरी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति पर रंग न डाले जिसका होली से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। और मान लीजिए गलती से डाल दिया किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, तो आप उसका इशू क्रिएट ना करें। दरअसल होली को लेकर जो शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जा रही है, और एक तरीके से नसीहत है ये संभल को। दरअसल संभल में किस तरीके से मस्जिद का विवाद हुआ और किस तरीके से चीजें निकली, फिर किस तरीके से आपको पता है कि, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मामला कोर्ट में पेंडेंट है, लेकिन फिर भी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने खुदाई शुरू की तो बावड़ियां निकली। उसके बाद महल के अवशेष निकल रहे हैं और खोए खोए मंदिर जिन पर इनलीगल इंक्रोचमेंट किया। और संभल में तो आपको पता है किस तरीके से बिजली विभाग की लंका लगा रही है, को बिजली विभाग के लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व का घाटा, और कैसे 2 नंबर की बिजली, चोरी की बिजली वहां का सांसद चला रहा है और सभी लोग। और देखिए, 350 में से 320 लोग जो है चोरी कर रहे हैं और 30 लोगों के पास कनेक्शन है। अब बड़ा सवाल यह है, एक आंकड़ा था लगभग। अब ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी हेरा फेरी की बात है संभल में। तो अनुज चौधरी का सीधा सटीक बयान है। तीसरी थोड़ी हृदय विदारक घटना है, थोड़ी असहज करने वाली घटना, लेकिन इस घटना को समझिए। यूपी के मुरादाबाद की घटना है शायद, मुझे जहां तक याद है। एक 14 वर्षीय दलित किशोरी जो है, जो 14 वर्ष की है, उसको कैसे 2 महीने तक 6 हरे टिड्डे आप समझते हैं ना, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और छिदी हुई टोपी पहनने वालों ने कैसे 2 महीने उसका बलात्कार किया, कैसे उसको किडनैप करके अपने पास रखा, कैसे उसको मारते पीटते थे, कैसे उसका बलात्कार करते थे, कैसे उसे बहला फुसला के अगवा किया। और उसके हाथ पर, यानी कि एक टैटू जैसे होता है, एक ओम लिखा हुआ था, उसको एसिड से गलाया। यानी कि जिंदा व्यक्ति के हाथ पर लिखे हुए उसको कैसे गलाया, उसकी हत्या और रेप का पूरा मामला है। और मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, बाकी 5 फरार हैं।
और कैसे जब वो भूखी थी, जब उसको भूख लगती थी, तो उसको बीफ खिलाते थे। आप सोचिए, कैसे कलमा पढ़ाते थे उसे। यानी कि एक लड़की जो दलित है और वो उत्तर प्रदेश में उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध मनचले कर रहे हैं, मनचले नहीं हरे टिड्डे कर रहे हैं और शांति प्रिय धर्म वाले कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा है। दरअसल सोचिए कितना जघन्य अपराध। और कहाँ मायावती है, कहाँ अखिलेश चचा हैं, अखिलेश के चचा और अखिलेश कहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ है और लड़की हूं लड़ सकती हूँ प्रियंका कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है या फिर जो हुआ है एक दलित किशोरी के साथ, जिसपे पॉस्को लगा हुआ है, पॉस्को केस में पॉस्को का केस लगाकर मामला दर्ज किया गया है। तो इसमें बड़े लंबरदार, बड़े बड़े ये क्या कहते हैं असफंदी, ये सब लोग कहाँ हैं? क्या इनको ये जघन्य अपराध नहीं दिखा? क्या इनको एक युवती जो 14 वर्ष की है उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ये नहीं दिख रहा है? दरअसल क्या आप सेलेक्टिव हैं? दरअसल क्या ये लोग विपक्ष के चेहरे सेलेक्टिव होकर एक मुद्दे पर बोलते हैं और दूसरे मुद्दे पर क्योंकि उनके वोट बैंक पर सवाल उठता है वो चुप हो जाते हैं? आपको पता है अखिलेश यादव किस तरीके से अयोध्या में एक दलित किशोरी जो युवती थी उसका रेप, मर्डर, बलात्कार वाला जो केस था, उसको कैसे समाजवादी पार्टी के एक गुंडे और हरे टिड्डे ने किया, जो वहां का जिलाध्यक्ष भी रहा और उपाध्यक्ष भी रहा, बड़ा नेता रहा। और अवधेश प्रसाद सिंह जो अवधेश प्रसाद पासी जो हैं, जो वहां के सांसद हैं वर्तमान एक भूल चूक से, दरअसल उनका गुर्गा भी रहा। और जब उस पर केस चला तो अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव ने कहा कि साहब डीएनए जांच करानी चाहिए। तो यानी कि जब बात हरे टिड्डों को लेकर आती है और वो जुर्म करता है तो इनके मुंह पर फेविकोल चिपक जाता है और ये कुछ नहीं बोलते हैं। दरअसल ये मामला बड़ा संगीन है और मैं तो कहता हूं कि योगी बाबा सबका एनकाउंटर कराइए, ताकि एक एक डर या फिर एक सही मैसेज जाए और पता चले कि साहब अगर आप अपराध करेंगे, अगर आप गलत करेंगे और आप किसी ऐसे निर्दोष के साथ ऐसा जघन्य अपराध करेंगे जो नाबालिग हो, बच्ची हो, बीफ खिलाना, सोचिए ये कितना जघन्य अपराध है अपने आप में। उस और कलमा पढ़ाना, सोचिए कितना बड़ा अपराध है। खैर, तो योगी बाबा फायर मोड में है और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ जुड़े और मुद्दे पर बात की उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।